सो स्टूडेंट्स, क्या आपको भी अंग्रेजी पढ़ना और बोलना बिल्कुल भी नहीं आता है और आप चाहते हैं कि बिल्कुल जीरो लेवल से बिल्कुल आसान तरीके से सीख जाए? तो आज का जो वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव फंटास्टिक लेवल का होने वाला है। अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लेते हैं ना, तो आधी अंग्रेजी तो आप आज ही सीख कर जाने वाले हैं, क्योंकि किसी भी वर्डों का उच्चारण क्या होता है, उसका रूल क्या होता है, वो हम आज सिखाने वाले हैं। यानी कि अगर आप किसी भी वर्ड का उच्चारण का नियम सीख लेते हैं तो आप तो आसानी तरीके से किसी भी वर्ड को पढ़ पाएंगे। वही आज हम सिखाने वाले हैं, AEIOU का उच्चारण नियम। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हैं, AEIOU का उच्चारण नियम आज हम सिखाने वाले हैं। ये क्या होता है? वॉवेल्स होता है। क्या होता है? वॉवेल्स, या वाउल्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि इन्हीं के सहारे ही किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन निर्धारित किया जाता है। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको रोज रोज इंग्लिश पढ़ना लिखना वाला इस चैनल के माध्यम से सीखना है। तो चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक तो आपको पता ही है कि AEIOU यानी कि वॉवेल्स का उच्चारण नियम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कौन सा किसका उच्चारण नियम सीखेंगे। तो पहले हम सीखेंगे ए का उच्चारण नियम। क्या सीखेंगे जी? ए का। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ यहाँ पर ए का। देखिए ए का उच्चारण क्या क्या होता है? अ होता है, आ होता है और ए होता है और ए होता है, यानी कि चार चार उच्चारण होता है। कब क्या होता है वो ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा क्या क्या होता है। ठीक है, तो चलिए सिखाते हैं आपको। आप लोग ध्यान से देखिए क्या क्या कब कब उच्चारण होने वाला है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर ए का जो उच्चारण है, यानी कि ए का उच्चारण अ कब होता है वो सीखिए। जैसे मैं लिखा है यहाँ पर ADVISE, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? एडवाइज। क्या पढ़ते हैं जी? एडवाइज पढ़ते हैं। एडवाइज मतलब क्या होता है? सलाह देना होता है। क्या होता है? सलाह देना। तो यहाँ पर ए का उच्चारण क्या हो गया? ए हो गया या अ हो गया? सॉरी, अ हो गया। क्या हो गया? अ। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, ध्यान से समझिएगा और नेक्स्ट रूल हमारा क्या है वो समझिएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, तो लिखा हुआ है यहाँ पर ए का जो उच्चारण है, ए का उच्चारण आ कब होता है? तो यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर CAR। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है FAR, यानी कि AR जब भी रहेगा ना, ST रहेगा, ठीक है, SK रहेगा, तो वहाँ पर ए का जो उच्चारण है आ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर CAR है, कार मतलब क्या होता है? गाड़ी होता है। देखिए आप लोग देख ही सकते हैं, और यहाँ पर ए का जो उच्चारण है आ हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट रूल हमारा है ए का जो उच्चारण है ए कब होता है वो देखिए। तो लिखा हुआ यहाँ पर WAY, फिर से यहाँ पर देखिएगा DAY, यहाँ पर भी AY है, यहाँ पर भी AY है। तो जब भी किसी वर्ड के लास्ट में AY रहेगा ना, उसका उच्चारण एकले हो जाता है। ए का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी ए हो गया। वे मतलब क्या होता है? रास्ता, और डे मतलब दिन। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर ए का उच्चारण ए हो गया। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। क्या लिखा हुआ यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। तो लिखा हुआ यहाँ पर ए का जो उच्चारण है ए कब होता है? तो ए का उच्चारण ए कब होता है? देखिए FANBAG, यानी कि 3 लेटर का वर्ड है, बीच में ए रहेगा, यानी कि 2 व्यंजनों के बीच में ए रहेगा, उसका उच्चारण ए कर देना है। जैसे हम यहाँ पर FAN फैन, फैन मतलब पंखा, BAG बैग, बैग मतलब थैला। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। तो जो है हमारा ए के बाद क्या है? ई का उच्चारण नियम सीखने वाले हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, ई का जो उच्चारण है हर्षी होता है, दीर्घी होता है, ए भी होता है। ठीक है, अब कब कब होता है वो सीख लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा, लाइक भी कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए अब हम ई का सीखने वाले हैं। तो ई का जो उच्चारण है हर्षी कब होता है? देखिए EXAM। तो इसे एग्जाम नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है? एग्जाम पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एग्जाम। एग्जाम मतलब क्या होता है? परीक्षा होता है। उसी प्रकार से ELEVEN है, तो इसे पढ़ता है 11। क्या पढ़ते हैं? 11। ठीक है, 11 नहीं पढ़ना है, 11। 11 मतलब क्या होता है? 11 होता है, ये तो पता ही है आप लोग को। तो यहाँ पर क्या हो गया? ई का उच्चारण जो है हर्षी हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट रूल हमारा क्या है? तो है ई का जो उच्चारण है दीर्घी कब होता है? तो होता है यहाँ पर देखिए M और E है, तो मी मतलब मुझे होता है, और H और E है तो ही मतलब वो होता है। ठीक है, ये तो समझ गए। लेकिन जब भी 2 लेटर का वर्ड रहेगा ना और उसका लास्ट में ई रहेगा तो उसका उच्चारण दीर्घी करना है। जैसे मैं मी, ही देख ही सकते हैं। ठीक है, सी। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। सी तो वैसे 3 लेटर का होता है, लेकिन लास्ट में रहता है तो उसका दीर्घी करते हैं। अब लिखा हुआ है यहाँ पर ई का जो उच्चारण है
ए कब होगा? तो यहाँ पर लिखा हुआ है एन और ई टी, यहाँ पर 3 लेटर का वर्ड है, बीच में ई है, इसलिए इसका उच्चारण ए हो रहा है। ठीक है, तो हो गया नेट। उसी प्रकार से एल ई जी है, तो यहाँ पर भी 3 लेटर का वर्ड है, बीच में ई है, तो यहाँ पर भी उसका उच्चारण क्या हो गया? एकले हो गया। ठीक है, तो लेग हो गया। लेग मतलब क्या होता है? टांग होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है जी? तो नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है ई का जो उच्चारण है ए कब होता है? जैसे में यहाँ पर एच ई एन है, तो इसे हैन नहीं हैन पढ़ते हैं। ठीक है, हैन मतलब क्या होता है? मुर्गी होता है। ठीक है, यहाँ पर एक अपवाद है। उसी प्रकार से ई एन टी ई आर है ना, तो इसे इंटर नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है? एंटर। एंटर मतलब क्या होता है? प्रवेश करना होता है। याद, यानी कि किसी चीज़ के अंदर जो प्रवेश करते हैं उसी को एंटर बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ई का उच्चारण ए हो गया। ओके, ध्यान रखना है। और वीडियो कैसा लग रहा है कॉमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। तो है ई का जो उच्चारण है आई का जो उच्चारण है हर्षी दीर्घी आई आई अ कब कब होता है वो हम सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं बिना किसी देरी के। ओके, तो यहाँ पर लिखा हुआ आई का जो उच्चारण है हर्षी कब होता है जी? तो हर्षी तब होता है जैसे में यहाँ पर आई टी है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? इट। ठीक है, और यह इट मतलब होता है यह। उसी वजह से एस आई एन है, तो इसे हम पढ़ेंगे सिन। सिन मतलब क्या होता है? पाप। तो यहाँ पर दोनों वर्ड में क्या हो गया? हर्षी उच्चारण हुआ। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड रूल की तरफ। तो आई के साथ जब ई रहेगा तो उसका उच्चारण करना है दीर्घ। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर है एन आई ई सी ई, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? निस पढ़ते हैं। निस मतलब क्या होता है? भतीजी भांजी। उसी वजह से पी आई के बाद क्या है? आई ई है ना, उसीलिए इसका उच्चारण दीर्घ हो गया। तो पीस पीस मतलब क्या होता है? टुकड़ा होता है। ठीक है, तो इसे दीर्घ उच्चारण हो गया। अब बढ़ते हैं आई का जो उच्चारण है आई कब होता है? ठीक है, तो यहाँ पर एच के बाद क्या है? आई, तो इसे पढ़ेंगे हाय। ही नहीं पढ़ना है। हाय मतलब क्या होता है? देखो, जैसे मैं किसी को नहीं सारे बोलते हैं हाय, तो हाय का मतलब क्या होता है? अपने आप को दिखाना। ठीक है, या नमस्ते भी होता है। डी आई आर ई है, तो इसे पढ़ते हैं डायर, यानी कि यहाँ पर आई आर ई है ना, इसीलिए इसका उच्चारण जो है आई हो गया। आई आर ई रहेगा उसका उच्चारण आया। जैसे एफ आई आर ई हो गया, तो यहाँ पर अभी फायर में भी एफ के बाद क्या है? आई आर ई है, इसीलिए डायर फायर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर इसका उच्चारण हो गया आई का आई। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट रूल हमारा है आई का जो उच्चारण है आई कब होता है जी? तो जैसे में एफ के बाद क्या है? आई, और एल देखिए आई है, तो देखिए यहाँ पर आई का उच्चारण आई हो रहा है। कैसे? देखिए, जैसे में आई क्या है? एक वावल्स है, और एल जो है कॉन्सोनेंट है, लास्ट में ई वावल्स है। ठीक है, तो पहले वाले वावल्स का उच्चारण होगा आई कब होगा? लास्ट वाले ई का नहीं होता है। ऐसा कॉम्बिनेशन जब भी रहेगा तो ठीक है, इसलिए आई का उच्चारण आई हो गया। फाई, और फाइल मतलब फाइल होता है, और पी आई एल ई फाइल। फाइल मतलब क्या होता है? ढेर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आई क्या है? वावल्स है, और एल जो कॉन्सोनेंट है लास्ट में ई वावल्स है, तो ऐसा कॉम्बिनेशन आता है वावल्स कॉन्सोनेंट वावल्स। तो आई का उच्चारण आई हो जाएगा, यानी कि कोई भी रहेगा उसी का उच्चारण पहले वाले वावल्स का होना है। ठीक है, तो पाइल मतलब क्या होता है? ढेर होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आई का जो उच्चारण है अ कब होगा जी? तो यहाँ पर एस एच आई आर टी, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? शर्ट। शर्ट मतलब क्या होता है? कमीज होता है। कमीज क्या होता है? शर्ट मतलब कमीज। ठीक है, अब यहाँ पर आई का उच्चारण क्या हो गया? आई का अ हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से डी आई आर टी है, तो इसे डिट नहीं डॉट पढ़ते हैं। आई का उच्चारण अ होता है, डॉट मतलब गंदा। ठीक है, गंदगी बोल सकते हैं। अब आई का उच्चारण जो है आई कब होगा जी? तो देखिए, यहाँ पर एक तो पता ही है, और एक और है कंडीशन आई ओ रहेगा, तो वहाँ पर भी आई होता है उच्चारण। जैसे में एल के बाद आई ओ है, एन है, तो लायन पढ़ते हैं। लायन मतलब शेर होता है। उसी प्रकार से आई ओ एन है, तो यहाँ पर आयन पढ़ते हैं। एन मतलब अनु होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट जो हमारा रूल है वह यू का जो उच्चारण है यू का जो उच्चारण है हर्षु कब होता है? अ कब होता है? यू कब होता है? यो कब होता है? ठीक है, तो चलिए सीखते हैं कि कब कब होता है जी। ठीक है, वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक कीजिएगा। अभी तक कौन कौन पढ़ रहे हैं वो भी कमेंट कीजिएगा यस करके। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? हर्षु है ना, तो यू का उच्चारण है, यू का उच्चारण अ कब होता है वो सीखेंगे। यू का उच्चारण क्या होता है? अ कब होता है? जैसे में यहाँ पर आर यू एन है, तो यहाँ पर यू का उच्चारण क्या होगा? अ होगा। रन मतलब क्या होता है? डरना होता है। जैसे में ओ से पहले जब भी किसी लेटर का रहता है यू बीच में, तो उसका जो उच्चारण है अ हो जाता है। तो रन मतलब क्या होता है? दौड़ना। ठीक है, उसी तरह सी यू टी है, तो इसे कट पढ़ेंगे। कट मतलब क्या होता है? काटना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है यू का जो उच्चारण है हर्षु कब होता है? जैसे में बी यू डबल एल है, तो यहाँ पर बुल पढ़ते हैं, यानी कि यहाँ पर जो उच्चारण है हर्षु हो रहा है। बुल मतलब सांड होता है। उसी प्रकार से एफ यू एल है, तो फुल पढ़ते हैं। फुल मतलब क्या होता है? भरा। कोई चीज़ खाली नहीं है तो फुल हो गया, यानी कि भर गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। तो नेक्स्ट रूल है यू का जो उच्चारण है यू कब होता है? जैसे में यू एस ई है, तो यहाँ पर यूज पढ़े। यूज मतलब क्या होता है? उपयोग। ठीक है, या प्रयोग बोल सकते हैं। टी यू भी है, तो ट्यूब मतलब क्या होता है?
तो ट्यूब मतलब क्या होता है जी, नली होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं यू का जो उच्चारण है यो कब होता है। देखिए यू का उच्चारण यो कब होगा, तो जैसे में सी यू आर ई जब भी रहेगा इसका उच्चारण यो कर देना। जैसे में यहाँ पर ए यू आर ई है तो यो हो गया, यानी कि क्योर श्योर। क्योर मतलब क्या होता है, इलाज, और श्योर मतलब होता है जरूर, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं ओ का उच्चारण नियम, ठीक है। ए ई आई ओ लास्ट वाला ओ है, तो देखिए लास्ट है ना, हाँ लास्ट है, यानी कि यू का भी उच्चारण हम कर ही दिए हैं। अब लास्ट वाला है, ध्यान से समझ लीजिए, इसके बाद आपकी छुट्टी होने वाली है। तो लिखा हुआ यहाँ पर ओ का जो उच्चारण है ओ कब होगा जी, जैसे में यहाँ पर ओ है एन है, यानी कि 2 लेटर का वर्ड रहेगा ओ पहले रहेगा, उसको उच्चारण ओ कर देना है, ठीक है। तो ऑन हो गया, ठीक है। ऑन मतलब क्या होता है, पर होता है। उसी तरीके से 3 लेटर वर्ड रहेगा और बीच में ओ रहेगा तभी उसका उच्चारण ओ होता है, जिसमें एच ओ टी हॉट, हॉट मतलब क्या होता है, गर्म, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब ओ डब्लू, यानी कि ओ डब्लू उच्चारण क्या करना है, ओ करना है, ठीक है, आउ नहीं करना है। कहीं कहीं होता है आउ, लेकिन यहाँ पर ओ करना है। जैसे में एल के बाद क्या है ओ डब्लू, तो इसमें पढ़ेंगे लो। लो मतलब क्या होता है, नीचे या नीचा बोल सकते हैं। उसी प्रकार से एर और आर ओ डब्लू जैसे पढ़ते हैं रो। रो मतलब क्या होता है जी, सॉरी रो, रो मतलब क्या होता है, रो मतलब होता है कतार, लाइन बोल सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो हमारा क्या है ध्यान समझिएगा। लिखा हुआ ओ का जो उच्चारण है ओ कब होगा जी, तो ऐसे में एस ओ एन, तो इससे में पढ़ते हैं सन, यहाँ पर अपवाद है, ठीक है। ओ का उच्चारण अ होता है, सन मतलब क्या होता है, बेटा। अब सी ओ एम ई है तो यहाँ पर भी ओ का उच्चारण अ होगा, लास्ट वाला ई का उच्चारण नहीं होगा। जैसे हम बताएं ना, क्योंकि वॉवल्स कॉन्सोनेंट वॉवल्स ऐसा रहता है तो पहले वाले वॉवल्स का उच्चारण होता है, ठीक है। तो कम मतलब क्या होता है, आना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो बढ़ते हैं आगे अगले रूल की तरफ। तो डबल ओ जब रहेगा तो उसका उच्चारण हर्षु कब होता है, वो देखिए, ठीक है। डबल ओ रहेगा लेकिन फिर भी हर्षु उच्चारण, जैसे में एल डबल ओ के, तो लुक, इसे लुक नहीं पढ़ते हैं, लुक पढ़ते हैं। लुक मतलब क्या होता है, देखना, ठीक है। उसी प्रकार से बी डबल ओ के, तो इसे पढ़ते हैं बुक। बुक नहीं पढ़ते हैं, बुक पढ़ते हैं। बुक मतलब क्या होता है, किताब होता है, ठीक है। तो यहाँ पर डबल ओ का उच्चारण क्या हो गया, हर्षु हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। तो नेक्स्ट क्या है, डबल ओ का उच्चारण जो दीर्घु कब होगा। जैसे में यहाँ पर तो डबल ओ नहीं है, लेकिन डू मतलब क्या होता है, इसे डू मतलब करना होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आर डबल ओ टी है, ठीक है। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, रूट पढ़ते हैं। रूट मतलब क्या होता है जी, रूट मतलब होता है छत, जर, जर होता है, क्या होता है, जर। उसके बाद से आर डबल ओ फिर रूफ होता है, रूफ मतलब छत होता है, ओके। ये भी ध्यान रखना है, आपको याद रखना है। तो यहाँ पर जो है यू का सर डबल ओ का उच्चारण दीर्घ हो रहा है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। तो ओ का उच्चारण ओ आई के साथ क्या होता है, आई होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ओ आई जब भी रहेगा उसका उच्चारण आई कर देना। जैसे में जे के बाद क्या है, ओ आई है, तो इसे पढ़ेंगे जॉय, क्या पढ़ेंगे, जॉय पढ़ेंगे। जॉय मतलब क्या होता है, हर्ष होता है, जॉय मतलब हर्ष आनंद, ठीक है। उसी वजह से बी ओ आई, तो इसे हम पढ़ेंगे बॉय। बॉय मतलब क्या होता है, पता ही है, बॉय मतलब लड़का होता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। तो नेक्स्ट रूल है ओ यू, तो इसे उच्चारण आव करना है, क्या करना है, आव। जैसे में कहाँ है ओ यू, तो इसे हम पढ़ते हैं आवर। ओ यू का आव आर से रहता हो गया आवर। आवर मतलब क्या होता है, हमारा होता है। ओ यू का आवर, आवर मतलब हमारा। उसी प्रकार से यहाँ पर एस है, ओ यू है, तो इसे पढ़ते हैं आवर। यहाँ पर एच जो है साइलेंट होता है, ठीक है। तो आवर मतलब क्या होता है, घंटा होता है, ये ध्यान रखना है आपको। आवर मतलब घंटा, इस आवर का मतलब। अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखिए ओ का जो उच्चारण है ओ कब होता है, यानी कि थोड़ा देर तक, दीर्घ उच्चारण कब होता है, थोड़ा देर तक। वो देखिए जैसे में पहले ओ है ना, यहाँ पर इस वर्ड, इन सारे वर्ड को आपको ध्यान भी रखना होता है, क्योंकि इंग्लिश में जो होता है अब बात भी बहुत सारे होते हैं, इसका रूल अलग होता है, इसीलिए कुछ कुछ वर्ड को आपको याद ही रखना पड़ेगा। जैसे में यहाँ पर ओ है, तो इसे हम पढ़ते हैं ओ का उच्चारण क्या करना है, थोड़ा देर तक, ओपन, यानी कि ओपन नहीं पढ़ना है, ओपन ऐसे नहीं, ओपन। ओपन मतलब क्या होता है, खोलना होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर एस के बाद ओ है, तो उसका उच्चारण करना है ओ, यानी कि सो मतलब क्या होता है, इसलिए होता है। तो इस बात का जो है आपको ध्यान रखना पड़ता है। देख सकते हैं कि बहुत सारे, यानी कि आज हम आप सभी को क्या सिखाए हैं, ए ई आई ओ यू का पांचों का नियम, यानी कि रूल, यानी कि पांचों वॉवल्स का रूल सिखाया, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगर आपको रोज रोज इसी प्रकार से अंग्रेजी पढ़ना लिखना होना सीखना है शाम 7 बजे AISRD के माध्यम से, तो वीडियो अगर अच्छी लगे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट कर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा और कैसा वीडियो चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।